नमस्कार। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर तारा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो मूनलाइट पर। आशा करती हूँ आप लोग ठीक प्रकार होंगे। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, अप्रैल के महीने में क्या संदेश आ रहा है, ब्रह्मांड क्या संदेश भेज रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। अगर आप मेरे रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यूनिवर्स कर टाइप कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जिस भी पार्ट में आप रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये लाइफ की जो रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ अप्रैल महीने की, कि लाइफ के किसी भी पार्ट में आप रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स टाइप कर कमेंट में लिखिएगा। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। स्कॉर्पियो आपके स्वास्थ्य में क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स ये कह रहा है कि महीने की शुरुआत अच्छी है, स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। हल्की फुल्की मेडिटेशन कीजिए, वॉक कर सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, नॉर्मल स्वास्थ्य चलता रहेगा। वहीं हम देख लेते हैं अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके प्रेम संबंधों में क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्रेम संबंधों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बारी क्या होता है ना, नाइट ऑफ कप्स और द मून कार्ड ये कह रहा है कि कोई पास्ट का कोई पर्सन इन कमिंग इन योर रिलेशनशिप, कोई पास्ट का, आपका पास्ट आपके सामने आ रहा है। इस महीने आप दोनों के रिश्तों में आपका पास्ट आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में परेशानियां हो सकती हैं। कोई आपका पास्ट का प्रेम या कोई फ्रेंड आप दोनों के बीच में, मतलब डेफिनेटली इस महीने मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे मिलने आ रहा है या आपके पास्ट का कुछ बातें ऐसे रिवील होने वाली हैं आप दोनों के बीच में कि जिसके कारण नाइट ऑफ कप्स आप डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, इमोशनली टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि और फीलिंग चीटेड, आपको चीटेड महसूस हो रहा है। द मून कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको लग रहा है कि इज़ दिस अ राइट पर्सन जिसको मैंने पसंद किया था या मेरी गलती है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है इस महीने मुझे, बहुत ही दिमागी रूप से मुझे परेशान दिख रहे हैं। इमोशनली मुझे बहुत हर्टेड दिख रहे हैं आप लोग, इमोशनली डीप दुख होता है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है इस महीने आप दोनों के रिश्ते में, मैं ये कह सकती हूँ। वहीं हम देख लेते हैं अगर आप किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या आपके जीवन में कोई आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ डेफिनेटली समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में। हाँ देखिए, यहाँ अगर आप नए प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई आ रहा है। अब आप बहुत दिनों तक सिंगल नहीं रहने वाले हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में कोई आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन स्कॉर्पियोस। वैवाहिक जीवन में क्या एनर्जीज आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड, the Empress card and the Sun card. Beautiful card, beautiful card. The World card, the Empress card, the Sun card. तीनों कार्ड यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। और डेफिनेटली मुझे ऐसे संदेश मिल रहे हैं, यूनिवर्स ऐसे संदेश दे रहा है कि डेफिनेटली आपके घर में बच्चे होने की न्यूज़ आने वाली है। फैमिली प्लानिंग अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे करने की या ट्राई कर रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा, आप कंसीव कर पाएंगे। बहुत अच्छा संबंध रहेगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, एक प्योर एनर्जी रहेगी। जिनकी नई नई, कुछ लोगों का नया अभी वैवाहिक जीवन शुरू ही हुआ है तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, बहुत ही प्यारा समय रहेगा हस्बैंड वाइफ के साथ। बाहर घूमने भी जा सकते हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट, एक दूसरे के साथ अब बहुत अच्छा समय, कुछ रोमांटिक पल भी बिताने वाले हैं। द एम्प्रेस कार्ड यही कह रहा है कि डेफिनेटली आपके घर में बेबी की न्यूज़
आने वाली है, डेफिनेटली आपके घर में बेबी की न्यूज़ आने वाली है। आप देखिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अप्रैल एंड तक अगर आपके घर में किसी के लिए भी ऐसी न्यूज़ आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, बहुत बहुत ही परेशान, बहुत एक टाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जी जान लगाते हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये वही टाइम है आपका कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्टडीज, नो नॉट स्टडीज, यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट। आप रिजल्ट से खुश नहीं है, आप दोबारा मतलब आपकी वो सिचुएशन है कि आप दोबारा से शुरू करते हैं और फिर वहीं आकर रुक जाते हैं, एंड लाइन पर आकर खड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब सब कुछ हो जाता है, आपको लगता है कि बिल्कुल आप रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पर जैसे ही आप एक होता ना डमी पेपर देने के लिए जाते हैं या खुद ऑनलाइन उस पेपर को देते हैं, तो आप कह सकते हैं आप एज पर खड़े हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जो आप मतलब एक एक दो नंबरों से आप हमेशा रह जा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन मुझे आते हुए दिख रही है, बट स्कॉर्पियो बिलीव मी, आप जीत जाएंगे। आप में वो द किंग वाली पावर है आपके अंदर, तो परेशान मत होइए। ये महीना थोड़ा सा परेशानी भरा है, वो एंड पर ला ला कर आपको रोकते हुए नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि रिजल्ट बेहतर होंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट आप क्लियर कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप पार हो जाएंगे। वहीं हम देख लेते हैं ऑफिस में, करियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, करियर में क्या ग्रोथ आ रही है इस महीने आपके लिए। देख लेते हैं करियर में क्या रिजल्ट आ रहा है आपके लिए। ओके, करियर में 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि करियर में, ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, पैसे की ग्रोथ है, ऑफिस में लोग आपको बहुत एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन द डेथ कार्ड ये कह रहा है कि कुछ लोग जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से परेशान है इस नौकरी में, खुश नहीं है इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, एक टॉक्सिसिटी लग रही है उनको, तो दिस इज़ द टाइम दे कैन चेंज देयर जॉब। वो नई जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत दुखी हैं, काफ़ी समय से इमोशनली और मेंटली बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो ये टाइम ऐसा है कि अगर आप चाहें तो अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आप जहाँ पर है ना, इस समय बहुत टॉक्सिक माहौल है। आई कैन फील कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक माहौल है, कुछ लोगों को ग्रोथ है बिजनेस अपनी जॉब में, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कई बार कि हमें लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, यहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है। तो वो महसूस जिन लोगों को ऐसा हो रहा है, तो दिस इज द टाइम दे कैन चेंज योर जॉब। क्वीन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि ग्रोथ मिलेगी, चेंज करके तो देखिए, ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी आपको। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके लिए, कप्स का कार्ड है, ग्रोथ है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो मेरे आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, नॉट रिक्वेस्ट, आप लोगों के लिए सजेशन है। अगर आपको माहौल ऑफिस का टॉक्सिसिटी भरा लग रहा है तो यू चेंज योर जॉब, डरिए मत, चेंज कीजिए, चेंज परिवर्तन संसार का नियम है। थोड़ा चेंज करेंगे, शुरुआत थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट यू फील इन फ्यूचर कि आपने सही डिसीजन लिया उस जॉब को चेंज कर। अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या ये जॉब आपके लिए है? नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, एस ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही प्यारा बेहतरीन कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स। ये जॉब आपके लिए ही है, बहुत ही ग्रोथ है इस जॉब में आपके लिए, अच्छा समय आने वाला है आपका। इस जॉब को अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके लिए फ्यूचर में। बिजनेस पर्सन, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, द मैजिशियन, द हायरोफेंट, 6 ऑफ सोर्स। द मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि जो चाहे वो कर सकते हैं, दिस इज द टाइम। बिजनेस पर्सन, अगर आपके मन में काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उन आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि शायद काम के कारण आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, देश से बाहर या विद इन इंडिया भी आप बाहर अपने बिजनेस को लेकर बाहर भी जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। द हायरोफेंट कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपना बिजनेस ना, हम आउट ऑफ द वे जाकर बिजनेस में ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं,
तो ये कार्ड ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि द मैजिशियन कार्ड देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। द मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि यू आर अ जादूगर, आप जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और इनफैक्ट अपने खुद के बिजनेस में भी इस समय आपके लिए बहुत ग्रोथ है। ये समय आपको अबंडेंस, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। बट हायरोफेंट कार्ड ये कह रहा है वहीं पर ही आपको कि इट डज नॉट मीन कि आप जो चाहें वो हो जाएगा तो आप कुछ गलत करें। नहीं, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने एथिक्स को नहीं छोड़ना है, कुछ गलत तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना है, अपने एथिक्स पर टिके रहेंगे। जो भी लोग अपने बिजनेस पे, अपने एथिक्स, अपने ऑनेस्टी पे टिके रहेंगे, उनका बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है। और बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर भी जाते हुए नजर आ रही हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, विद इन इंडिया भी जा सकते हैं अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए। वही हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा फाइनेंशियली ये महीना आप लोगों के लिए। और क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए क्या। देखिए फाइनेंशियली थोड़ा सा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया दिख रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे करते हुए नज़र दिख आ रहे हैं मुझे। जिनकी ज़रूरत नहीं है वो खर्चे भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपना बजट बनाकर चलिए, पैसे पे कंट्रोल रखिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए। द 8 ऑफ कप्स कार्ड ये कह रहा है कि क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये महीना सही नहीं है आपके लिए, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। महादेव का क्या संदेश है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं भगवान शिव क्या कह रहे हैं स्कॉर्पियो आपसे। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। देखिए भगवान शिव ने आपको संदेश दिया है कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपका दिमाग में क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी होने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। आप भगवान ना हमें टाइम टाइम पर एक मैसेज भेजता है, वो हमें फोकस करने की ज़रूरत है। भगवान किसी के थ्रू हमें समझाता है, वो फोकस करने की ज़रूरत है हमें। कि हाँ, भगवान ने हमें ये मैसेज दिया है कि हमारे माँ बाप कुछ कह रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, हमारे पार्टनर कुछ कह रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को सुनना है। हो सकता है उनकी बातों में जो बात है वो भगवान ने कोई मैसेज दिया है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे चीज़ों पर, और आप खुद से महसूस करेंगे कि कुछ लोगों के ज़रिए आपके पास ऐसे संदेश आ रहे हैं जो भगवान आपके पास भेज रहा है। तो उन संदेशों को समझने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए या खुद पर भरोसा कीजिए और लोगों की बातों को सुनिए, अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनिए, समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे आप जानिए कि भगवान आपको क्या संदेश भेज रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।